हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ पारिवारिक कारण थे। और आज मुझे थोड़ा समय मिला है और जो सबसे जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर प्लीज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। जो एमसीडी डीएसएस में पीएचएनओ का जो एग्ज़ाम लगा था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज हम उसी को लेकर चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो जो हमारे पूर्व अनुमान थे उससे कम रहने वाली है, और उसके कुछ कारण हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कट ऑफ का एग्जैक्ट अनुमान लगाना किसी के भी बस की बात नहीं है, वो रिजल्ट आने पर ही डिक्लेयर होता है। लेकिन फिर भी हम हमारे अनुमान से जो पूर्व जो एक्सपीरियंस हैं उनके आधार पे हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये जो पूर्व में कट ऑफ गई थी, जो हमारे टाइम पे कट ऑफ गई थी, उसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है और दोबारा से एक बार बता देता हूँ। ये कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई थी। जो ऑफिशियल जो रिजल्ट आउट हुआ था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये कट ऑफ थी। और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो इनसे अबोव मार्क्स पे हुआ था, तो इसको फाइनल कट ऑफ मत समझिएगा। और उस टाइम पे 70 वैकेंसी थी और इस टाइम पे वैकेंसी कम है इसके कंपैरिजन में। तो कट ऑफ इस हिसाब से तो बढ़नी चाहिए थी और काफ़ी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारण है जिनकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। और कट ऑफ एक लिमिटेड दायरे में ही रहेगी। तो पहले का जो ये था यूआर का 135 गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओबीसी जो दिल्ली वाले हैं, पहले भी मैंने बताया है कि जो दिल्ली वाले ओबीसी हैं वही काउंट होते हैं, अदर स्टेट के ओबीसी जनरल में काउंट होते हैं। तो उनकी सबसे कम गई थी, 105 नंबर गई थी आउट ऑफ 200। ये जो मार्क्स थे वो आउट ऑफ 200 हैं, जबकि ये जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 300 रहेंगे। तो इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा। एससी में 115 गई थी, एसटी में 112 गई थी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ मुझे पता चली है एसटी में वो 125.75 गई थी। जो हमारे बैच में जो लास्ट कैंडिडेट जो एट प्रेजेंट जॉब कर रहा है पीएचएनओ के दिल्ली गवर्नमेंट में, हमारे वाले बैच में, तो उसके जो मार्क्स थे वो 125.75 थे, क्योंकि मेरा डिस्कशन हुआ था। और यदि इनके जो मार्क्स यदि जानना चाहेंगे तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट ही बता सकता है जो लास्ट में सेलेक्ट हुआ है उसके कितने मार्क्स थे, और वो ही अपने मार्क्स यदि डिस्क्लोज करेगा तो ही हमें फाइनल कट ऑफ का आइडिया लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा 26-27 जुलाई को एमसीडी पीएचएनओ का जो एग्जाम लगा था उसके बारे में, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। और कट ऑफ एक अनुमान से थोड़ा सा एक लेवल में रहने के क्या कारण है। तो यूआर की जो कट ऑफ रह सकती है जहां तक मैं समझता हूँ 220 टू 225 मार्क्स रह सकती है, जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। हालांकि देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है और इतने कैंडिडेट बहुत इजीली मिल जाते हैं, सभी चीज़ें हो जाती हैं, सीरियस एस्पायरेंट भी होते हैं, तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो इतने कैंडिडेट मिलना, किसी भी मार्क्स पे मिलना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये हमारा जस्ट एक अनुमान है। ओबीसी की जो कट ऑफ रहने का अनुमान है वो 195 टू 200 ओनली फॉर दिल्ली ओबीसी, अदर देन ओबीसी जनरल में ही काउंट होंगे। एससी की 215 टू 220 और एसटी की 210 टू 215। इस तरीके से ये आउट ऑफ 300 में से ये कट ऑफ रहने का पूर्व अनुमान है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव है और 300 मार्क्स में से ये मार्क्स जिनके आ रहे हैं तो वो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। कम क्यों रह सकती है, इसके कुछ कारण मैंने फाइंड आउट किए हैं। क्योंकि पेपर जो था वो एक स्टैंडर्ड पेपर आया था। एमसीडी में
मैं समझता हूँ एमसीडी ने काफ़ी अच्छी तरीके से सिलेबस भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया था और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पेपर आया था। मैंने बार बार फोकस किया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। कुछ लोग उस सिलेबस को बहुत हल्के में ले रहे थे कि ये सिलेबस तो हर जगह सर्कुलेट हो रहा है और इसमें तो पर्टिकुलर टॉपिक भी नहीं बताए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक भी बताए गए थे और उनसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, होम विजिट, जो भी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का जो काम होता है उसी को ध्यान में रखते हुए वो डिजाइन किया गया था। यदि कोई नर्सिंग ऑफिसर की जो तैयारी कर रहा है, जो मेडिकल सर्जिकल पढ़ रहा है और बाकी सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, कम्युनिटी को छोड़ रहा है, तो उसके लिए भी ये पेपर टफ रहा होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बंदा 3 4 5 महीनों से कर रहा है वो उसको इसमें सफलता मिलेगी। और जो बंदे नर्सिंग ऑफिसर का जनरली दे रहे हैं और वो अपने आप में इस सिलेबस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, उनका मुझे लगता है कि स्कोर डाउन रहने वाला है। स्टैंडर्ड पेपर आया था, टाइम मैनेजमेंट नहीं था लोगों का, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से पेपर आया था। हालांकि मैं अपनी वीडियोज में बोल रहा था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया था। सिलेबस प्रिपरेशन नहीं की थी लोगों ने, वो जनरली वो नर्सिंग ऑफिसर वाला सिलेबस ही मान के उसी को पढ़े जा रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिस हो गई थी, स्टैटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें। सीरियस एस्पायरेंट मुझे कम मिले हैं जो लगभग देखो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 5 to 6 मंथ, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, यदि पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम 5 to 6 मंथ प्रिपरेशन करेंगे तब जाके हमारी पॉसिबिलिटी बनती है सिलेक्शन होने की। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जैसे जॉब में हैं तो वो उन्होंने भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और कुछ लोगों को सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं लगा, तो मतलब प्रिपरेशन एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत नहीं की गई और उस कारण से मुझे लगता है कि कट ऑफ थोड़ी डाउन रह सकती है। हालांकि सीटें कम हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये हमारा अनुमान है और इसे कृपया अनुमान ही समझें। तो आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।